वीरेंद्र बताएं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कौन सा स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया आपने? जी देखिए रजत, आज जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है ना, उसमें आपको फर्स्ट मोर एडवांटेज लेना है। अभी इसको एक क्रिटिकल लेवल पार करना है, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये स्टॉक छोटा स्टॉक है, एलाइट डिजिटल सर्विसेज, लेकिन कल के इसके वॉल्यूम ने चौंकाया। कल इसका वॉल्यूम था लगभग 4,23,000 शेयरों का, जो कि जुलाई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। सडनली क्या हुआ देखिए, जून के आखिरी हफ्ते में एक दिन ये स्टॉक बताऊं मैं आपको, मैं बता देता हूं। इनफैक्ट जरा एक बार इसके डेली चार्ट्स पे आइएगा प्लीज। ये 32 से सीधा एक दिन 37 यानी 5 रुपए का मूव दिया था इस स्टॉक ने, शानदार मूव। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें, पूरे जुलाई एक रेंज में अपने आप को जस्टिफाई करता रहा, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी। लेकिन कल जरा डेली पे आइएगा, कल उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से इसने बाहर निकलने के संकेत दिए। देखिए कल ये चल के थोड़ा सा नीचे भी आया। कल का हाई आप देखिए ऑलमोस्ट था करीब 36-40, क्लोजिंग हुई 34 पैसे पे। क्यों बताता हूँ आपको मैं। दरअसल 37 रुपये 8 पैसे पे इसका 200 डेमा और 100 डेमा दोनों है। मैं जैसे कि कह रहा हूँ आपको कि आपको फर्स्ट मोर एडवांटेज लेना है, फर्स्ट मोर एडवांटेज विद सम बिट ऑफ कैलकुलेशंस। स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, हार्डली 32.90, 30, 33.10 वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए और इंतजार करिए। या तो अगर आप अभी लेना चाहते अभी लीजिए, 37.8 के ऊपर ले जाते 37.8 के ऊपर लीजिए, फिर शायद वहाँ मिले ना। लेकिन कल के डिलीवरी वॉल्यूम 37%, जुलाई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे। और जब तक अगर ये इस चैनल से निकला 37.8 के ऊपर, तो कम से कम नहीं तो 43-44 तक का मूवी काउंटर दे सकता है। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। आई थिंक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूंगा, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। चलिए एलाइट डिजिटल पे नजर रखें, ये स्टॉक काफी एक्टिव हो सकता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, इसको अपने रडार पर रखें। आज का टुडेज ट्रेड है। संजीव भसीन साहब जुड़े हैं आईएफएल से। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट आईएमएफ ने घटाया, इंडियन मार्केट्स पे ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पिछले स्तरों पे देखने को मिल रही है, क्या कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं जो डेवलप हो सकते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सीरियस कंसर्न्स तो मार्केट ने हैज थ्रोन बिहाइंड दैट आफ्टर ब्रेक्सिट एंड रेक्सिट। यू हैव जस्ट गॉन वन वे और वो है आप, तो अभी मार्केट इन चीज़ों का को ज़्यादा अपनी नज़र में नहीं रखेगा, बिकॉज द मोमेंटम इज बुलिश। और आप देखिए कि 100 पॉइंट 50 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी पे आता है एंड इट्स बीइंग बॉट इनटू वेरी वेरी रैपिडली। तो हमें लगता है ETF फ्लोज अभी भी इंडिया डोमिनेटेड काफ़ी समय तक रहेंगे और उनको मिटिगेट करेगा जो डोमेस्टिक सेलिंग है। लेकिन हमें लगता है अंडरटोन बुलिश है। हाउएवर ये कॉशन जो है वो थोड़े टाइम बाद ही प्ले आउट करेगी, जब कोई इवेंट रियली प्ले आउट करेगा। अभी तक कोई ऐसा ग्रोथ फोरकास्ट आया नहीं। एंड इनफैक्ट अगर आपने ये फॉल ब्रेक्सिट या रेक्सिट के वजह से खरीदा तो यू हैव बीन लाफिंग अवे टू द बैंक। तो हमें लगता है मार्केट में थोड़ी सी स्टीम शायद और हो एक आध दिन अगले हफ्ते तक, लेकिन वहाँ से हमें लगता है कि अगले हफ्ते ज़रूर एक बारी 8200 निफ्टी पे आने की उम्मीद होगी। ओके 82 की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सर, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो चल रहा है और कुल मिला के लग रहा है कि सरकार ने इस मॉनसून सत्र में GST बिल पास बनाने को उन्होंने मैंडेट बना लिया कि पास कराना ही इस बार सिर्फ पैसेज मिल जाएगा। और अब देखिए बातचीत का दौर चल रहा है, एक बातचीत का दौर, उसके बाद दूसरी बातचीत, और लग रहा है कि शायद कांग्रेस के जेवर भी अगर आप देखें थोड़े बहुत अब नरम हुए हैं। अगर ये पास हो जाता है GST बिल इस बार सर, तो क्या लगता है आपको, मैं 8600 जो हर्डल हमारे स्क्रीन पर है, जो हमारे सामने खड़ा है, क्या उसको GST बिल ही पास करा, उस पैसेज देगा 8600 को? हाँ देखिए वरिंदर, मार्केट का एडेज होता है बाय द रूमर सेल द फैक्ट। जिस दिन ये घोषणा आएगी GST पास होने की, उस दिन मार्केट एक टॉप बनाएगा। मार्केट ने मॉनसून का अच्छा डिस्पैच और GST मोस्टली प्राइसिंग कर दिया है। इट विल जस्ट बी अ प्रोवर्बियल टॉप विच विल बी मेक 8650 हो 8700 हो, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से यू विल स्टार्ट टू सी प्रॉफिट बुकिंग टेक ओवर फॉर द नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि जैसे जैसे इवेंट डिस्काउंट होता है मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग बैरोमीटर है। मार्केट ने 73-74 से कहा कि अब ये GST वगैरह का इस समय 3 महीने में पास होने का बहुत अच्छा अनुमान है, इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग आपको हर वहाँ पे अटकली पे खरीदते रहा। और अब जब वो हो जाएगा तो आई थिंक 86-87 पे एक टॉप बन जाएगा और वहाँ से हमें थोड़ी कंसोलिडेशन से स्लाइड डाउन ट्रेंड ही दिखेगा। वसीम साहब, हम टेक्निकली बात कर चुके हैं IT सेक्टर पे, विप्रो के जो नतीजे है कल बाजार बंद होने के बाद, एक पर्सपेक्टिव आपका भी सर, इंटरनेशनल मार्केट पे 6.5% से ज्यादा की गिरावट एरियाज में देखने को मिली, और इस समय IT सेक्टर लग कैसा रहा है आपको, विप्रो, माइंडट्री, इन्फोसिस, TCS?
हाँ नेगेटिव है। आपको हमने तो 6 महीने पहले से ही अभी ऑन लार्ज कैप आईटी अंडरवेट टू स्लाइटली नेगेटिव, फॉर रीजन बीइंग सिंपल कि रजत अगर आप 1 से 1.5% भी वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हैं और विप्रो ने ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट का स्लिपेज दिखाया एज फार एज मार्जिन गो, साथ में द चेयरमैन हैज बीन वेरी कॉशियस ऑन ब्रेक्सिट, वी विल नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लीवरेज और करेंसी एक्सपोजर दे हैव ऑन द पाउंड जब आपके रिजल्ट फुली डिस्काउंट होंगे। तो आई थिंक व्हाई वुड यू चेस अ स्टॉक इवन दो विप्रो 14-15 टाइम ट्रेड करता है, इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव स्टॉक, बट इसका जो गैप फ्रंटलाइन आईटी के साथ है वो कंटिन्यूड रहेगा। इनफैक्ट वी सी नो रीजन टू स्टार्ट टू बाय आईटी बिकॉज रुपी एज अ फ्लेवर एंड सेकेंडली अर्निंग्स आर नॉट कैचिंग अप। साथ में आप देखिए ना, द ब्रॉडर मार्केट इज शोइंग यू ह्यूज अमाउंट ऑफ आउट परफॉर्मेंस ऑन ब्रिक एंड मोटार कंपनीज, सीमेंट स्टेयर्स एट ऑल टाइम हाई, सीवी सेल्स पिकिंग अप। तो आप क्यों एक सेक्टर में जाओगे जहां पे ग्रोथ भी नहीं है और आगे के लिए 2 क्वार्टर भी ब्लीक ही दिखते हैं। जी कल एक चीज़ है, कल मुझे मानना पड़ेगा रजत, सुबह का जो हमारा डिस्कशन था ना उसमें मैंने इनफैक्ट स्पेशली कहा था कि भाई फार्मा में थोड़ा सा बच के चली गई यहाँ से। कल मैं टोटली रॉन्ग था उस पर, फ्रेंकली कल बिल्कुल मैं रॉन्ग साबित हुआ उसमें, क्योंकि देखिए कल लग रहा, देखिए एक ही चीज़ पे मैंने कल 2 पर्सपेक्टिव ले लिए। मैं शाम को जब चार्ट देख रहा था ना, कल सरकारी बैंकों पर मैंने कहा कि बहुत चलने के बाद साइडवेज हो गए, स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आएंगे, वो भी नहीं आए, और कल फार्मा भी नीचे नहीं आया। मैं जस्ट एक बार जरा लुपिन का चार्ट दिखाएंगे प्लीज़, एक बार लुपिन का चार्ट देखिए, कितना बढ़िया फ्लैग बना रखा है इसने, और वाकई रिस्क लेने का अगर आपका मन है ना तो इसको देखिएगा 1693 पर। राकेश कल मैं तो डेफिनेटली रॉन्ग था इस पर, कल मेरे को लग रहा था ये टूटेगा यहाँ से, लेकिन ये चला ऑन हाई पे बंद हुआ। कैसे अप्रोच करेंगे आप फार्मा को इस वक्त? और फार्मा में हर जगह देखिए स्ट्रेंथ है, ल्यूपिन को देख लीजिए, सिप्ला को देखिए, औरों को देख लीजिए, और आई थिंक बायोकॉन, कल मैं बायोकॉन पे इनफैक्ट नेगेटिव हो गया था, लेकिन बायोकॉन ने कल जो क्लोजिंग दी है, मैं बताऊं आपको, मैं कल चार्ट देख रहा था, बायोकॉन का जो डे लो था ना, बताएं क्या था आपका, बायोकॉन का डे लो था 50 डे में, ठीक वहीं टिका और वहाँ से पुल बैक दिया। राकेश कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए फार्मा पैक अच्छा लग रहा है। अगर आप लुपिन की बात करें तो लुपिन ने एक ब्रेकआउट दिखाया है, 1650 के ऊपर ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और फर्दर रैली इस स्टॉक में रूल आउट नहीं की जा सकती। एंटायर फार्मा पैक का नज़रिया, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, किसी का अगर मीडियम टू लंबी अवधि का नज़रिया है तो इस स्पेस के अंदर बाइंग की जा सकती है। भसीन साहब, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर क्लाइंट्स को आपके ब्रोकिंग हाउस ने इन लेवल से भी खरीदारी की सलाह दी है सर? इन लेवल से तो नहीं धरे हम, लेकिन इन लेवल्स पे अगर आपने लेना ही है तो सिप्ला एंड बायोकॉन वुड बी द टॉप प्रेफर्ड पिक्स। डॉक्टर रेड्डी हमारा टॉप पिक है इस फार्मा सेक्टर में, बट ओनली ऑन डिक्लाइन। हमने 3150 पे बाय निकाला था इस पे, एंड वी स्टिक बाय, वी थिंक डॉक्टर रेड्डी कुड बी हेडेड टुवर्ड्स 4000 बाय द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अभी द स्टॉक हैज ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट, वी वुड वेट फॉर करेक्शंस टू बाय। सिप्ला एट 505 507 is looking extremely good on the charts and on macros. तो Cipla and Biocon can be bought at these levels. वसीम साहब, रिलायंस पे आप लोगों ने पोस्ट नंबर्स क्या स्ट्रेटेजी क्लास सजेस्ट की है? कल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई इसने, परसों गिरा लेकिन कल थोड़ा सा पुल बैक दिया, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग इस स्टॉक पे? हाँ देखिए वरिंदर, इवन दो नंबर्स बहुत प्लेजेंट दिखे थे ऑन द फेस लेवल, लेकिन उसमें लार्ज पार्ट वाज बिकॉज ऑफ डिस्टिलिंग ऑफ मोर सल्फर कंटेंट ऑफ इन क्रूड ऑयल, और साथ में इन्वेंट्री का बहुत बड़ा गेन था जो आई थिंक वन टाइम होएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिलायंस को लेके चलिए और अगर आप में 1 साल की पेशेंस है तो यू कांट गो रॉन्ग एट दिस 1980 लेवल्स। हमें लगता है एक्यूमुलेट है, बट फॉर द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में इसमें जब तक ये रिलायंस जियो और क्रूड का बेस्ट ऑलरेडी प्राइसिंग हो गया है, आई डोंट थिंक 1050 का लेवल क्रॉस करेगा इन हरी। तो 1050 का ट्रेडिंग प्ले है, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का नजरिया है तो 1200 का लेवल इसमें जरूर आते हुए हमें दिखता है, ऑन द बैक दैट ऑल देयर वर्टिकल्स पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल, पेटकेम, शेल, नाफ्ता एंड रिफाइनिंग इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। ये बाकी जो उसके वर्टिकल्स हैं उनमें देखना कितनी फास्ट कैश एक्रूवल स्टार्ट होएगा।